हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। और हमेशा की तरह आज आप लोगों के लिए लाया हूँ कुछ नई टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसके नॉलेज आप लोगों को बहुत कम होता है, और होता भी है तो आप लोग इधर उधर शेयर नहीं कर पा रहे, और काफ़ी बच्चे इस चीज़ में पीछे रह जाते हैं। तो आपको दिख रहा होगा पीछे बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। आज हम लोग चर्चा करेंगे PTT के बारे में। क्या होती है PTT, कौन से फॉर्म भर सकते हैं, कब भरना चाहिए, क्या फीस होती है। तो आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, PTT टेस्ट जो होता है वो प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट के लिए होता है। प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट। अब ये कौन कौन इसमें एलिजिबल हैं, आप लोगों को अभी पता नहीं होगा। जो इस बार 12th की है जिन बच्चों ने, या जो 12th में एलिजिबल हैं, यानी अभी जिनका चल रहा है, अध्ययनरत हैं, वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो फायदा क्या हुआ, अगर आप लोग ग्रेजुएशन के बाद में PTT का फॉर्म भरते हैं तो आपके 2 इयर्स की बीएड होती है, और अगर आप वही 12th के बाद अगर फॉर्म भरते हैं तो आपके वही बीएड 4 इयर्स में होती है। 4 इयर्स का मतलब होता है आपके ग्रेजुएशन भी हो जाती है उसके साथ, और बीएड भी हो जाती है। ग्रेजुएशन प्लस बीएड, यानी आपका 1 ईयर बच जाता है, 1 साल आपका लाइफ का एजुकेशन में बच जाता है। आपको तैयारी का बहुत अच्छा मौका मिलता है। तो आप लोग ध्यान दें, जो बच्चे 12th में इस बार चल रहे हैं, जिनकी 12th चल रही है, वो भी फॉर्म भर सकते हैं, या जिन्होंने इस बार अभी तक ग्रेजुएशन का एडमिशन नहीं लिया कहीं पे भी। अब अगर आप ग्रेजुएशन करते हो तो 3 इयर्स तो आपको ग्रेजुएशन में, फिर 2 साल आपको बीएड के लिए देने पड़ेंगे। उससे अच्छा है आप लोग सीधा ही 4 इयर्स वाला फॉर्म अप्लाई करो, उसमें आपकी ग्रेजुएशन भी हो जाएगी और बीएड भी हो जाएगी। तो ये कब फॉर्म भरा जाता है, कौन अप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, कितने परसेंटेज चाहिए, क्या फीस रहती है, वो सारी जानकारी मैं अभी आप लोगों को दे रहा हूँ। आप लोग इस चैनल पे बने रहना, और ये वीडियो पूरा देखना है लास्ट तक। किसी हालत में आप लोग बीच में नहीं जाएं, आपको पूरा नॉलेज मिलेगा। कम से कम अपने परिवार में, फ्रेंड्स में, जितने भी सर्कल हैं, उनको आप लोग बता सको। कई बच्चे इस वजह से पीछे रह जाते हैं, उनको इस चीज का नॉलेज नहीं रहता है। तो आप लोग ध्यान दें। सबसे पहले चेक करते हैं 2 इयर्स जो बीएड होती है उसके बारे में। अब 2 इयर्स बीएड कौन कौन अप्लाई कर सकता है, जिसने ग्रेजुएशन कर ली। ग्रेजुएशन का मतलब है स्नातक, जिन्होंने या तो बीए कर ली, स्नातक, यानी या तो जिसने बीए की है, या जिसने बीएससी की है, या जिसने बीकॉम की है। आप लोग ध्यान से सुने, बीसीए वाला बीएड नहीं कर सकता। और आपको ध्यान दे देता हूं, बीटेक वाला बीएड नहीं कर सकता। तो आप लोग इन चीजों पे ध्यान नहीं दें। जो ये स्टूडेंट हैं वो भी स्पेशली ध्यान दे दें। अब ग्रेजुएशन किस किस में कर रखी है, जिसने या तो बीए करी, या बीएससी कर ली, या बीकॉम कर ली, या तो कंप्लीट हो गई, या इस बार जो फाइनल ईयर में है, एपियरिंग वाले स्टूडेंट, एपियरिंग स्टूडेंट भी इस बार अप्लाई कर सकते हैं। अब फॉर्म भरेंगे तब क्या चाहिए, आपको फाइनल ईयर के रोल नंबर चाहिए, बस ये चीज ध्यान रखनी है आपको। तो 2 इयर्स में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, या जो इस बार फाइनल ईयर में है, वो स्टूडेंट्स PTT 2 इयर्स बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आप लोगों को बता दें एलिजिबिलिटी के लिए कितने परसेंटेज चाहिए। तो परसेंटेज का स्पेशली ध्यान रखें। जो भी स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से आते हैं उनको 50% कंपलसरी है ग्रेजुएशन। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 50% कंपलसरी है। इसके अलावा अगर आप ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, या स्पेशल कैटेगरी के अंदर विडो है, या डिवोर्स कैटेगरी है, या आप लोगों के पीएच फिजिकल हैंडीकैप जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो चाहे जनरल कैटेगरी पे क्यों नहीं हो, उनके लिए 45% कंपलसरी है। वापिस ध्यान दे दें, जनरल कैटेगरी के लिए 50% कंपलसरी है। इसके अलावा ओबीसी, एससी, एसटी, विडो, डिवोर्स या पीएच फिजिकल हैंडीकैप वाले स्टूडेंट के लिए 45% फाइनल ईयर, यानी टोटल फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के जो टोटल मार्क्स बनते हैं उनमें 45% होना जरूरी है। कई बच्चे सिर्फ फाइनल ईयर की टोटलिंग लेके देखते हैं, फिर लास्ट में
अनएलिजिबल होके चले जाते हैं। दूसरी बात, जो बच्चे अपेयरिंग हैं इस बार उनको स्पेशली ध्यान दें, अगर आप लोगों के लास्ट में फाइनल ईयर के अंदर यानी टोटल 3 इयर्स के मार्क्स अगर जनरल वाले हैं 50% चाहिए, अगर अदर कैटेगरी है तो 45% चाहिए। अगर ये नहीं बनते हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं काउंसलिंग के लिए और कॉलेज अलॉटमेंट के लिए। स्पेशली ध्यान लें, आप लोगों का फॉर्म रिजेक्शन में जाएगा। तो मिनिमम परसेंटेज जनरल के लिए 50% और बाकी अदर कैटेगरी के लिए 45% होना जरूरी है। अब चेक करो आप लोग, जो 4 इयर्स के लिए एलिजिबल हैं उनके लिए, यानी जो 12th इस बार करी है उन स्टूडेंट्स के लिए बता दूं 4 इयर्स, और 4 इयर्स के अंदर क्या क्या कोर्स होगा वो बता देता हूं। या तो आप लोग बीए बीएड कर सकते हो या बीएससी बीएड कर सकते हैं। ये 2 चीजें आपके पास रहेगी। यानी 4 इयर्स वाले स्टूडेंट्स कौन कौन से होंगे, जिन्होंने या तो 12th कंप्लीट कर ली या जो अपेयरिंग है, दोनों चीजें ध्यान देना। या तो कंप्लीट हो जानी चाहिए या अपेयरिंग, यानी जो इस बार 12th अपेयरिंग वाले हैं वो स्टूडेंट्स भी इस पीटीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा मौका है जो 12th के स्टूडेंट हैं उनका। सबसे बड़ी बात है, एक तो 1 साल बच जाता है। तो आप लोगों को इस चीज का नॉलेज नहीं है तो ध्यान रखना, ये सिर्फ 4 इयर्स में होता है कंप्लीट बीए बीएड या बीएससी बीएड। अगर आप अलग अलग करते हैं तो ग्रेजुएशन 3 इयर्स की होती है और बीएड फिर 2 इयर्स की होती है, यानी 5 साल आपके अचीव करने पड़ते हैं इस डिग्री दोनों को लेने के लिए, और वही आपके 4 इयर्स के अंदर दोनों डिग्री आपको मिल जाती है। अब कैसे करेंगे, दोनों अपेयरिंग के लिए वही सेम तरीका। 12th अपेयरिंग वाला स्टूडेंट है तो उसके रोल नंबर चाहिए, अगर कंप्लीट है तो उसकी पूरी कंप्लीट डिटेल चाहिए। बाकी सेम तरीका आपके वही सेम, जनरल कैटेगरी वाले के लिए 50% चाहिए और अदर कैटेगरी वाले के लिए 45% चाहिए। अदर कैटेगरी में ओबीसी, एससी एसटी और लेडीज में डिवोर्स या विडो कैटेगरी या फिजिकल हैंडीकैप कोई भी स्टूडेंट है उनके लिए 45%। स्पेशली ध्यान दें ये लोग, आप लोग। अब आप लोगों को क्या होता है, एग्जाम फॉर्म भरने के बाद क्या होगा उसकी जानकारी बता देता हूं। तो आप लोग ध्यान से सुने इस चीज को। अभी तक इसका पीटीटी का जो है एग्जाम जो करवाती थी डूंगर कॉलेज बीकानेर करवा रही थी, और इस बार JNVU जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर ये टेस्ट करवाएगा पीटीटी का। तो आपका 1 मार्च 2022 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। पहली बात ये। दूसरी बात, इस फॉर्म भरने की फीस जो है आपके 500 रुपीज रहेगी, यानी 500 रुपये फॉर्म भरने का चार्ज आपको ऑनलाइन पे करना है। आपको फॉर्म आप घर बैठे भी भर सकते हैं और कहीं ई मित्र आसपास में है तो वहां पे जाके भी फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं। तो इस बार पीटीटी का एग्जाम जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर करवा रहा है। फॉर्म आपका स्टार्ट 1 मार्च 2022 से स्टार्ट हो रहा है। फीस आपकी 500 रुपये रहेगी। आप लोग इस चीज को ध्यान से सुने। फीस भरने के बाद आप लोगों का एग्जाम होता है, यानी टेस्ट करवाया जाता है। उस एग्जाम की जानकारी आप लोगों को बता देता हूं। इस टेस्ट के अंदर 4 पेपर होंगे आपके। इस टेस्ट के अंदर 4 पेपर होंगे आपके। चारों पेपर का टोटल मार्क्स आप लोगों का 600 नंबर होता है, यानी 200 क्वेश्चन आपके आएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल आएंगे 200 और मार्क्स जो आएंगे टोटल वो होंगे आपके 600, यानी 600 में से आपकी मार्किंग होगी, यानी एक क्वेश्चन आपका हो गया 3 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 200 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं, उनमें से पर क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है। 600 नंबर की टोटलिंग रहेगी। 600 में जो मार्क्स आते हैं, यानी पहले पीटीटी टेस्ट करवाएगी, टेस्ट के बाद रिजल्ट डिक्लेयर होगा, रिजल्ट के बाद काउंसलिंग होती है। अब ये ध्यान रखना काउंसलिंग में क्या करना है। काउंसलिंग के टाइम जो आपको लगता है आपके मार्क्स उसके एलिजिबल हैं, तो आपको 5000 रुपीज पे करने पड़ेंगे काउंसलिंग के लिए। 5000 रुपए आपको काउंसलिंग के लिए पे करने हैं। वो जो ही आप लोग पे करते हो तो आप लोगों को कॉलेज फिल करनी है। राजस्थान की जितनी भी कॉलेजेज हैं जो बीएड या बीएससी बीएड या बीए बीएड करवाती है, उसके लिए एग्जाम फाइट यानी काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरना है। वो जो ही फॉर्म भरते हो तो आपको उसका काउंसलिंग का रिजल्ट आता अलग से। जो आपको कॉलेज मिलेगी उस कॉलेज में जाके काउंसलिंग फिल करानी है।
तो टोटल आपकी फीस होती है 27,000 रुपए, 27,000 गवर्नमेंट की फीस है। चाहे आपको कॉलेज कोई भी मिली हो, चाहे प्राइवेट कॉलेज मिले, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी की खुद के अंडर में कोई चल रहा है कैंपस के अंदर, चाहे वो कॉलेज मिले, फीस आपकी 27,000 ही है। तो अगर आपने काउंसलिंग के टाइम 5,000 जमा करा दिए तो आपके पीछे बचे 22,000, आपको वो फिल करना। यानी जो ही आपको कॉलेज अलॉट हो जाती है तो पहले आपको 22,000 रुपए जमा कराने हैं, फिर आपको एक अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, वो आपको कॉलेज में जाके जमा करवाना। मेरी पूरी कोशिश रही आपको पीटीटी के बारे में जानकारी देने की। आप लोग कृपया, अगर आप लोगों को इस चीज के बारे में पता चल गया है तो आप लोग अपने आसपास के जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको इस चीज के बारे में जानकारी नहीं है, आप लोग कोशिश करें वहां तक पहुंचे, उन बच्चों को बताएं टाइम पर, जो इस बार 12th में है, अगर बीएड करने में इंटरेस्टेड है तो आप उनको बीएड के लिए बोले, यानी पीटीटी का फॉर्म भरें। डरने की बात नहीं है, जो भी अभी फॉर्म भरेंगे आप लोग पहले 12th बोर्ड का एग्जाम दो, 12th बोर्ड एग्जाम होने के बाद इसकी तैयारी कीजिए, आराम से आप लोगों का नंबर आ जाएगा। तो आप लोगों को मैंने पूरी कोशिश और जानकारी जितनी मेरी थी पूरी कोशिश के साथ आपको बताने की पूरी कोशिश की है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा शेयर करें और अपने आसपास जितने भी हैं उन स्टूडेंट्स को भी इसके बारे में बताएं। धन्यवाद।